Namaskar everyone. Class 11 Political Science. Today we are going to discuss about the chapter 1 Political Theory and Introduction. So previously also we have discussed about the chapter, the values, freedom, citizen, justice, sovereignty, everything. But today in this particular part we will see about the relevancy of values. ये जो वैल्यूज हैं वो फ्रीडम की हो, सिटीजनशिप की हो, आपका जस्टिस की हो, वो कितने रेलिवेंट हैं. सो व्हेन वी सी द रेलेवेंस इक्वालिटी, वी हैव गिवन द इक्वालिटी टू ऑल, एवरीवन इज इक्वल, बट इन सम सर्कमस्टेंसेस वी नीड टू सी द सिचुएशन. देन इन दैट केस व्हेन वी से दैट एवरीवन विल हैव द इक्वल चांस, कि सभी को इक्वल चांस होगा, तो कहीं ना कहीं हमें उस इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए वी नीड टू पुट द एक्स्ट्रा प्रोविजंस, कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस हमें सेट करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. Our constitution says about the fundamental rights that we have. Constitution has given the rights from article 14 to 32. 14 से 32 के बीच में हमारे सारे आर्टिकल में हमें राइट्स मिलते हैं. But if some new condition comes, new circumstances comes, in that case new rights, new things are to be added in the constitution. उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में हमें नई चीजों को ऐड करना पड़ेगा. New dimension of freedom. When we see everyone is free, they are free to express their views, they are free to move here to there, they are free to promote, propagate any religion. But at some extent that freedom is going to be limited. कैसे होगा देखिए आप. सपोज हम कहते हैं कि आज नेटिजन क्या, कि जो हैबिचुअल है इंटरनेट यूज करने, एवरीवन इज यूजिंग इंटरनेट. Of course, it is useful for them and they are going to know about so many new things. At the same time, when we say that everyone is equal, everyone will use the net. But everyone, in that everyone word, the person who is antisocial, the person who is terrorist, they are also coming to that. ये भी इस पर्टिकुलर पार्ट में आ रहे हैं जो इंटरनेट को यूज करके ड्रास्टिक वे में किसी आपके ऑकवर्ड सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए हमें थ्रेट हो सकते हैं. सो हाउ वी नीड टू सी हाउ कैन वी इंटरप्रेट द सिचुएशन. अब अगर हम इनकी प्रैक्टिस की बात करें, थ्योरी को हम प्रैक्टिस में क्या करेंगे, इशू इक्वालिटी. अब इक्वालिटी की बात करते हैं कि एवरीवन इज हैविंग इक्वल चांस, बट एट सम एक्सटेंट आर लोअर सोसाइटीज आर देयर जिनको चांस ही नहीं मिलता, जो आगे ही नहीं आते, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, तो उनको अगर हम एक्स्ट्रा एफर्ट से आगे लाने का एफर्ट करते हैं, देन इट इज द पार्ट ऑफ इक्वालिटी. हम उनको एक्स्ट्रा नहीं दे रहे, पर जो उस पर्टिकुलर लेवल से नीचे हैं, डाउन है, उनको ऊपर लाने के लिए इफ वी आर पुटिंग एफर्ट, दैट इज जनरल. दैट इज नॉट कि आप इक्वालिटी नहीं कर रहे, कि उनको आप ज्यादा एफर्ट करवा रहे हैं या उनको ज्यादा प्रिविलेज दे रहे हैं. नो, बट दे रिक्वायर्ड, otherwise they will be not be able to come on the same stream. If we are talking about the equality, at this time suppose we are standing in queue, हम क्यू में खड़े होते हैं, चाहे हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं या पर्टिकुलर कहीं पानी का बिल जमा करने गए या एनीवेयर एटीएम की लाइन में गए. So at that time we find something physically handicapped. So उनके लिए स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए. देखा होगा जो आपके सारे जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे स्टेयर्स के साथ में एक रैंप लगा होता है. रैंप लगा होता है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं वो उस पे चढ़ के ऊपर जा सकते हैं. तो दैट इज नॉट द स्पेशल प्रोविजन, दैट इज टू मेक देम इक्वल टू अस. जो हैंडीकैप्ड है, जो आगे आ ही नहीं सकता, तो अगर हम उसके एक सेपरेट पर्टिकुलर अरेंजमेंट करेंगे, दैट इज नॉट द वायलेशन ऑफ इक्वालिटी, इट इज इक्वालिटी. देन वी कैन सी सम पर्टिकुलर स्पेशल ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू देम. आपने देखा होगा जब एग्जाम्स होते हैं, समटाइम्स फ्यू स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू सी प्रॉपर्ली, कोई बच्चे को विजुअल इफेक्ट आता है, आई सेटिंग होता है, तो हम स्क्राइब देना पड़ेगा. स्क्राइब मींस दे आर गोइंग टू गेट द पर्सन हु इज गोइंग टू राइट द थिंग्स व्हाटएवर दे आर डिक्टेटिंग. वो जो बोल रहे हैं उसको लिखिएगा. वो क्यों दे रहे हैं, सब बच्चों क्यों नहीं मिला है, क्योंकि द चाइल्ड नीड्स दैट, उसकी नीड वो है, इसीलिए उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया. तो प्रैक्टिकली इक्वालिटी लाने के लिए हमें कुछ मैनर्स में, कुछ एरियाज में वो पर्टिकुलर थिंग्स यूज करनी पड़ती हैं, वो नॉर्म्स यूज करने पड़ते हैं जो उन लोगों को जो सोशली इतने ज्यादा प्रिविलेज नहीं है उन्हें बेनिफिट.
देन वी आर सेइंग एवरीवन नीड टू गो टू द स्कूल, सब बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, ऑफ कोर्स जाना चाहिए। But few parents are not able to send the child to school because they are not able to fulfill their basic needs. बड़ी बहन ने छोटे भाई को रख लिया, माँ बाप मजदूरी पे चले गए, कैसे जाएगा उसको, बच्चा नहीं जाएगा। तो ड्यू टू पॉवर्टी, ड्यू टू द थिंग्स when they are not going to fulfill the requirement, so how they will send the child to school? कैसे भेजेंगे? तो मिड डे मील प्लान बना दिया कि आप स्कूल आइए, आपको खाना मिलेगा। तो जिन लोगों को खाना के लिए रोटी नहीं है, जिन लोगों को सुविधा नहीं है, बच्चा उस लिए स्कूल आएगा और ट्रांसलेट करेगा। तो हमें एजुकेशन देनी है, बट हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो किस एरिया में, क्या वहाँ के बच्चे जो हैं खुद आकर एजुकेशन गेन कर पाएंगे, या फिर वी नीड टू मेक द थिंग्स अकॉर्डिंग टू देम, अदरवाइज दे नॉट गो टू स्कूल। सो रेलेवेंसी ये कहती है कि राइट्स हैं, हमारे वैल्यूज हैं, but when we start using them in practical life, we need to see according to the all. अगर हमें लगता है सोसाइटी का कोई पार्ट बहुत वीक है, उसे नीचे से लिफ्ट करना है, at that time we need to take them up with us. At that time we need to give some special provisions. तब हमें कुछ ऐसे स्पेशल प्रोविजन देने पड़ते हैं जिससे कि वो मेन स्ट्रीम का, मेन लाइफ का पार्ट हो पाए। Now coming to the next thing, सोक्रात कौन थे? जो हमारी हम पॉलिटिक्स पढ़ते हैं, उन पॉलिटिक्स के अगर हम टॉप मोस्ट थिंकर्स के नाम लें, सोक्रात was that. So who was he? He was the wisest man of ancient Greece. यूनान की एथेंस सिटी में रहने वाला सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, जिसने जो वैल्यूज हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज है, उनको रीइंटरप्रेट किया, उनको अपने विजडम से, अपने विजन से, उनको रेशनलिज्म से एग्जामिन किया। It was the main point of him. He was the wisest man of ancient Greece and from the Athens city. How he was known for questioning and challenging about popular known belief. अब कुछ ऐसे विश्वास, कुछ ऐसे बिलीफ, कुछ ऐसी मान्यताएं, उनको चैलेंज करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए he put some questions and he gave some arguments or against of that. इस तरह से उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ आर्ग्यूमेंट किए। So he was totally the person who was observing the truths, values of the political system, and then he was reinterpreting them. Then जब वो उन values को, उन आपकी points को reinterpret कर रहे थे, तो it was not agreeable to the person who was the ruler. उन्हें ये बात पसंद नहीं है, and he was condemned to the death by the rulers of Athens city. Athens city के rulers ने उन्हें मरवा दिया because जो भी वो बात बता रहे थे, it was not relevant to them, वो उनके लिए favorable नहीं थी। Suppose किसी ruler ने कोई particular बात कह दी कि हाँ this particular thing is correct है, but the thing is not in favor of people, so he was not agreeing to the justice. वो उस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं, चीज बता रहे हैं, वो एग्रीबल नहीं है। सो इट वाज लाइक दैट। देन व्हाट हैपेंड? हिज स्टूडेंट वाज प्लेटो। अब सोक्रात के स्टूडेंट थे प्लेटो, जिन्होंने द रिपब्लिक एक बुक लिखी प्लेटो ने, इट वाज द रिपब्लिक। और द रिपब्लिक में क्या था? इट वाज द डायलॉग बिटवीन सोक्रात एंड सेल्फलेस। सेल्फलेस और सोक्रात के बीच के डायलॉग को किया उसने इस बुक में मेंशन, एंड इट वाज अबाउट द क्वेश्चन ऑफ जस्टिस। और द रिपब्लिक में उन्होंने जस्टिस के क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, एग्जामिन किया। किसके बीच डायलॉग था? सोक्रात एक कैरेक्टर बनाया उन्होंने और सेल्फलेस एक कैरेक्टर बनाया, उनके बीच के डायलॉग फॉर्म में एक बुक लिखी गई जिसको द रिपब्लिक कहते हैं। किसने लिखी? प्लेटो ने लिखी। एंड हु वाज प्लेटो? प्लेटो वाज द डिसिपल ऑफ Socrates, student of Socrates. Now, Socrates uses reason to reveal the limitation. अब उन्होंने रीजन को, विवेक को यूज किया, दिमाग को लगा के रेशनल वे में उन्होंने ट्रुथ को फाइंड आउट करने के बाद उन्होंने बताया कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जस्टिस, देयर इज अ स्टोरी इन बुक, यू विल सी द पेज एवरी टाइम सेइंग दैट यू नीड टू रीड द चैप्टर। आप चैप्टर पढ़ें, यू फाइंड द स्टोरी। उन्होंने बताया कि जस्टिस हमेशा उस तरह से नहीं माना जाता कि जैसा हम उसको कहते हैं।
Suppose one example they are given in the book, one particular things are there, like कि अगर हम किसी एक पर्सन से कुछ लेते हैं तो हमें उसको वापस करना, that is justice. If we are borrowing something from someone, we need to give it back. But one example they have given here, that one friend had taken gun from the other. एक गन ली उसने दूसरे व्यक्ति से, and when he came to return the gun to the person was not in good mood, वो डिप्रेसिव था, अच्छे मूड में नहीं था. तो उस समय में वो गन उसको रिटर्न करेगा, करना चाहिए नहीं. जस्टिस तो कहता है कि जो चीज ली वापस करिए, बट एट दैट टाइम वी नीड टू सी द सिचुएशन ऑफ द पर्सन. वो सर्कमस्टेंसेस देखनी है, किस सिनेरियो में वो चीज ली गई थी और किस सिनेरियो में उसको वापस किया जाए. तो दिस इज कॉल्ड जस्टिस. अगर हम कर रहे हैं तो जस्टिस की जो डेफिनेशन है वो एज इट इज नहीं है, इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस, कि उस समय की सर्कमस्टेंसेस क्या है, उस समय की परेशानियां क्या है, उस समय की बातें क्या है, किस तरह से हम उस चीज को डील करें. दिस दे आर सेइंग कि इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन वी कैन इंटरप्रेट एंड और वी कैन डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ जस्टिस. परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम उस जस्टिस के मीनिंग को डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो दिस वाज सुक्रा. हमने अभी पढ़ा कि रेलेवेंसी ऑफ वैल्यूज क्या है, इक्वालिटी की वैल्यू क्या है, इक्वालिटी की क्या है, कब वो इंटरप्रेट होती है, किन परिस्थितियों में, जब कोई हैंडीकैप हो या किसी सोशल नीड हो या द पर्सन इज नॉट अप टू मार्क लाइक इन द सोशल लॉ, उसे हमें स्पेशल प्रोविजन देना पड़ेगा. फ्रीडम हमने कहा कि एवरीवन इज फ्री, बट एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि हर तरफ सबको फ्रीडम देना. इट कैन बी थ्रेट फॉर समवन, कुछ लोगों के थ्रेट हो सकता है जबकि हम सोशल एंटी सोशल एलिमेंट्स को वो फ्रीडम देते हैं. दिस वी स्टडीड. Then we studied about the equality का प्रैक्टिस हमने देखा कि किस तरह से बच्चे स्कूल नहीं जाते जहाँ चाहिए. Then we are giving the special provision, meal in the school, then they go to school. Then we studied about the story of Socrates. कौन था? वाइस मैन था. कहाँ का था? ग्रीस का था. ग्रीस की कौन सी सिटी का था? एथेंस का था. किसके यहाँ आ गया? Questioning and challenging about the known beliefs. And what was his fate? He was condemned to death by the rulers. Who was the student? प्लेटो. बुक कौन सी लिखी? द रिपब्लिक. क्या थी बुक? एग्जामिन द क्वेश्चन ऑफ जस्टिस. किसका डायलॉग है बीच में? सोक्रेटिस एंड सेल्फस का बीच का डायलॉग लिखी गई और उन्होंने कहा हर चीज को रिवील करने के लिए हमें जस्टिस को रिवील करने के लिए हमें रीजनिंग को हेल्प करना चाहिए, रीजनिंग की हेल्प करनी चाहिए. सो दिस इज द पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिकल पार्ट, पॉलिटिकल थ्योरी का प्रैक्टिकल पार्ट, कि हमने कुछ नॉर्म बना लिए, क्या वो वैसे ही रहेंगे? नहीं. सिचुएशन के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट बदल सकते हैं. सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी इक्वालिटी जो है उस पर चेंज कर सकते हैं. सिचुएशन के अकॉर्डिंग जस्टिस के इंटरप्रिटेशन हो सकता है. सो टोटली इट इज बेस्ड ऑन द सिचुएशन एंड द सर्कमस्टेंसेस. देन वी स्टडीड अबाउट सोक्रेटिस एंड द प्लेटो, जिन्होंने रीजनिंग की बात करी, जिन्होंने जस्टिस को एग्जामिन किया. So this is the political theory and the next particular topic, next class we will discuss about the significance of political theory. क्या importance है, क्यों importance है, कौन से aspect हैं जो उसके important बात है. Of course it is important क्योंकि हम values के बारे में जान रहे हैं, इनको criticize भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं. And criticism is the best way to know the things in deep manner. किसी भी चीज को हमें क्रिटिसाइज करने के लिए जब करते हैं तब हमें सबसे पहले उस पॉइंट को, उस कंटेंट को अच्छे से जानना बहुत जरूरी है. सो यू नीड टू रीड द पर्टिकुलर कंटेंट फ्रॉम द बुक से आप पढ़ें. आई सेंड सम क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर बाय सेंडिंग यू द लिंक. उसे रिवाइज करें, हैंड टू हैंड चीजों को रिवाइज करते जाएंगे. दैट इट विल नॉट बी बर्डन फॉर यू. बर्डन ही रहेगा, आप उसे प्रॉपर्ली लर्न कर पाएंगे, समझ में आएगा. So that's all for the day. This was the topic of the day. The next topic we'll study about the significance of political theory. So I hope you understood the topic. Topic आपको समझ में आया होगा. फिर बच्चों NCERT में से पढ़ना मत भूलिए. Don't forget. And about the questions I will see the link. वो लिंक खोलें आप और उनमें से जो भी questions पार्ट के बनते हैं उन्हें देखें and you will find the answers there also. आंसर्स कैसे लिखना है, 1 मार्क आंसर कैसे होता है, 3 मार्क कैसे होता है, 5 मार्क कैसे होता है. लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द पेपर पैटर्न. इससे पैसेज भी आते हैं, कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. सो वी नीड टू सी मोर थिंग्स अबाउट दैट. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू सो मच.